हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अक्सर आप भी अपनी लाइफ में एक चीज़ महसूस किए होंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा होता है। और ये भी महसूस किए होंगे कि कुछ लोग मेरे प्रति गलत व्यवहार रखते हैं, गलत सोचते हैं कि इसकी ज़िंदगी में अच्छा ना हो, और ऐसा हो जाता है। और फिर हम भगवान से शिकायत करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, अगला जो चाहता है मेरी ज़िंदगी में वही चीज़ क्यों हो जाता है, हम अपनी लाइफ पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इसका छोटा सा कारण है, इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं कि अगला जो भी चाह रहा है वो ना हो, उसके विपरीत हो चीज़ें, हम जैसे चाहें अपनी लाइफ वैसे चला सकते हैं। कैसे होगा ये, तो जानते हैं क्या है। हम खुद ही ना अपने ज़िंदगी का क्लू जो होता है ना, कुछ हिंट क्या चल रहा है लाइफ में दूसरों को दे देते हैं। और वो बड़ा शातिर होता है, वो छोटी सी बात को पकड़ के पूरा आगे का भी वो समझ जाता है कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या ऐसा बोला जाए कि ये दुखी होगा, क्या ऐसा किया जाए कि ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी चल रही है, क्या ऐसा किया जाए कि पूरा तितर बितर हो जाए, है ना। तो हम कहीं ना कहीं यही चीज़ करते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, किस बात पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये है ना कि अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना लीजिए कि अगला व्यक्ति जो चाहे वो करवा ही ना पाए। अब ये कैसे कि जैसे ना कुछ व्यक्तियों को हमारी कमज़ोरी पता होती है, वो तो हमारे खास जो होते हैं वही हमें तकलीफ देते हैं, ये भी सही बात है। तो जो हमारे खास होते हैं वो बचपन से हमें जानते हैं, वो हमारी कमज़ोरियों को भी जानते हैं। अब हमें ये अपने आप को बनाना पड़ेगा ऐसा कि वो अगर चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ बोल दे कि ये व्यक्ति उत्तेजित हो जाए और लड़ाई कर ले किसी से, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बात आपसे कहेंगे, आपकी बात उनसे कहेंगे, बीच में गेम खेलते हैं। ऐसा करके वो करेंगे कि आप उत्तेजित होकर किसी को जाके भला बुरा बोल दीजिए और आपसे उनका संबंध खराब हो जाए। तो जैसे ही वो व्यक्ति ऐसा कुछ प्रयास करे, आपको समझना पड़ेगा कि उसकी मंशा क्या है, और जहाँ हमें उत्तेजित होना चाहिए बस वहीं पे अपने आप को हम शांत कर लें। यानी कि जैसा वो चाह रहा है उसके जस्ट विपरीत हम काम करें, परिस्थितियों के विपरीत हो जाए। परिस्थिति ऐसी बन गई कि हमें जहाँ पे अपना एग्रेशन दिखाने का मन कर रहा है, जहाँ पे हमें क्रोध दिखाने का मन कर रहा है, लड़ने का मन कर रहा है, बस वहाँ पे हम शांत हो जाएं, विपरीत काम करें परिस्थितियों के। अगला व्यक्ति चाह रहा है कि इसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है, ये इसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा वो करेगा कि आप अपना काम जो सही तरीके से कर रहे हैं उसमें न करें, आप उसको छोड़ें तत्काल। बस वहीं पे आपको संभल जाने की ज़रूरत है। अगर किसी भी वजह से आपका काम बाधित होता है तो वहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है और उस काम को और बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है, मैनेज करने की ज़रूरत है कि मेरा काम ना रुके। तो अगला व्यक्ति जो चाह रहा है कुछ भी, बस उसके विपरीत हमें काम करने की ज़रूरत है, परिस्थितियों के विपरीत। और अगर ऐसा हम करते हैं तो अब मेरा व्यक्तित्व, अपना व्यक्तित्व ऐसा हम लोग का बन जाएगा कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि यार चल क्या रहा है इसकी लाइफ में। जो होना तो कुछ और चाहिए लेकिन हो कुछ और रहा है। जहाँ पे इसको गुस्सा दिखाना चाहिए, जहाँ पे इसको लड़ाई किसी से करना चाहिए, वहाँ पे एकदम शांत है। तो ये विपरीत ऐसे कैसे हो गया। तो अपने आप को रहस्यमयी बना लीजिए। कोई भी बात, अपने मन की बात 10 बार सोचिए किसी से बोलने से पहले। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भावुकता में हम बोल देते हैं कुछ भी, ऐसी बात, सीक्रेट बात हम बोल देते हैं, लोगों से नहीं समझ पाते हैं। बस वहीं पे कुछ ना कुछ हम ऐसी गलती करते हैं जो वो व्यक्ति उस बात को रीड कर लेता है कि हाँ ये कैसा व्यक्ति है, कैसा करने से इसके साथ इसके लाइफ में चेंज आएगी। देखिए कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि आप उनके लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपने रास्ते हैं तब भी वो आपकी लाइफ में करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं। ये बैलेंस करती है प्रकृति, उजाला है तो अंधेरा भी है, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। अब हमें अपने आप को बचा के चलना है, सबसे बड़ा ज़रूरी काम ये होता है। तो बस यही है कि परिस्थितियों के विपरीत काम करें, ठीक है। सोच समझ के काम करें, सोच समझ के बोलें। किसी को कोई रिएक्शन देने से पहले 10 बार सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। बस अगर ऐसे हम काम करते रहेंगे तो अगले को कभी भी मौका नहीं मिलेगा, कभी भी हमें शिकायत नहीं होगी कि वो जो चाहता है मेरी लाइफ में वही हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही उसको मौका देते हैं। तो छोटे छोटे काम करने से, छोटे छोटे प्रयास करने से हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनेंगे। परिस्थितियाँ जो हैं हमारी गुलाम बन के रहेंगी, पूरी लाइफ जो है हमारे कंट्रोल में रहेगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।